नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कला आलयम के इस विशेष सत्र में। आज पूरा भारतवर्ष 15 अगस्त का उल्लास मना रहा है, यानी स्वतंत्रता दिवस का उल्लास मना रहा है। और कल हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। इन दो बड़े ही महत्वपूर्ण दिवसों के मध्य आज हम स्टूडियो में एक विशेष सत्र की रिकॉर्डिंग के लिए बैठे हैं, जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले रचनाकार और कलाकार उपस्थित हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं, इस स्टूडियो में चारों तरफ की दीवारों पर चारों तरफ कान्हा, राधिका जी, इनकी अलग अलग मोहक छवियां दिखाई दे रही हैं। तो इस देवतुल्य जो हमें लोग दिख रहे हैं, उनकी स्तुति करने के लिए मैं गणेशन जी से अनुरोध करूंगा कि वो सांगीतिक मंगलाचरण से इस सत्र की शुरुआत करें। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब मंगलाचरण के बाद हम चलते हैं काव्य पाठ की ओर। इस विशेष सत्र में विशेष 3 रचनाकार हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच आकाशवाणी वाराणसी से वरिष्ठ उद्घोषिका जगदीश्वरी चौबे जी हैं। हमारे पास ठीक दाहिनी तरफ बैठे हैं नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और हास्य व्यंग लेखन में आपकी कोई जो है इस समय आपका बनारस में फ़िलहाल नहीं है। नाम बड़े बड़े हैं, मगर नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले हैं। आप दिखने में छोटे हैं, मगर आपके दर्शन बड़े वाले हैं। रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज जी और मैं स्वयं अरविंद मिश्र हर्ष, काशी का एक अकिंचन निवासी हूँ। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सबसे पहले जगदीश्वरी चौबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी रचना का आरंभ करती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है मेरे अदृश्य प्रेम। क्या बात, क्या बात। सागर से भी गहरी वो आँखें, बंद आँखों से भी देख सकती हूँ मैं जिसे अब भी सामने से भी देखना चाहती हूँ। खुशी में भी तुम्हें ही ढूंढती हूँ और तुम होते भी हो मेरे साथ, बस तुम्हें छू नहीं सकती। उदासी में तुम मुस्कान बन जाते हो मेरी। महसूस करती हूँ तुम्हें परेशानी में मेरी हथेली पर तुम्हारे स्पर्श को। जैसे कहते हो तुम, मैं हूँ ना। जब छत पर अकेली बैठी निहारती हूँ चांद को, तुम भी आ जाते हो साथ मेरे। हाँ, मैंने पाया है तुमको हर वक्त अपने पास, अपने साथ ही। भीड़ में भी मुझे ढूंढते, निहारते देखा है मैंने तुमको। जब मैं खुश होती हूँ तो तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर जाती है। सुना है तुम सबके साथ रहते हो, कैसे कर लेते हो ऐसा? मैं तो इसी ख्याल में थी, तुम सिर्फ मेरे हो। मेरी सुनते हो, मुझसे बातें करते हो, मेरी खुशी में खुश होते हो, मेरी उदासी पर उदास होते हो। बोलो ना कान्हा, मेरी तो सिर्फ तुम, तुम्हारी सिर्फ मैं क्यों नहीं, तुम्हारी सिर्फ मैं क्यों नहीं। क्या बात। कृष्ण प्रेम की यह अद्भुत मिसाल थी आपकी रचना। किस तरह से भगवान को एक सामान्य सा भक्त महसूस करता है, उनके साथ बातचीत करता है, भगवान उसके साथ कैसे बातचीत करते हैं
और उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये अभी हम आपकी रचना में महसूस कर रहे थे। और अब हम चलते हैं कविता के दूसरे रंग की ओर। इस रंग में बहुत सारे ऐसे रंग मिले हैं जिनसे ये जीवन की खूबसूरती बढ़ जाती है। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने भाई रुद्र शंकर त्रिपाठी कुंजी जी। धन्यवाद अरविंद जी। आज जब हम यहाँ आए तो यहाँ का माहौल बहुत ही अलग अलौकिक लगा। हमने लगभग सारी तस्वीरों पर नज़र बहुत विशेष नज़र दौड़ाई तो मुझे एक चीज़ दिखा कि राधा है, कृष्ण है और मुरली है। और सिर्फ राधा कृष्ण के ही मामले में ऐसा देखने को मिलता है कि बाल्यकाल से ही दोनों के प्रेम प्रसंग की बात चलती है। अब एक दृश्य मुझे इन सारी तस्वीरों में से किसी में नहीं दिखा जहाँ राधा कृष्ण दोनों हों, वहाँ मुरली बजते हुए नहीं दिखी। जहाँ कृष्ण अकेले हैं वहाँ मुरली बजाते हुए दिखे। तो हुआ क्या, मैं तो व्यंग्यकार हूँ लेकिन मैंने गीत में थोड़ा व्यंग भी डाल करके लिखने का प्रयास किया कि राधा और कृष्ण के बीच में एक नोकझोंक हुआ। अब वो नोकझोंक मुरली को लेकर के हुआ। क्या बात। राधा कहती है कि मुरली अगर रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी, कृष्ण कहते हैं कि अगर मुरली नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। लेकिन अंत में एक सॉल्यूशन भी निकला कि नहीं, राधा भी रहेंगी, मुरली भी रहेगी। सुनिए क्या बात। राधा कहती हैं कि कान्हा कान्हा करते करते बीते पल पल मेरे, कान्हा कान्हा करते करते बीते पल पल मेरे, और प्रेम में मुरली के तुम रहते शाम सवेरे। क्या बात है कि और प्रेम में मुरली के तुम रहते शाम सवेरे, तो होठ तुम्हारे कृष्णा गर बंसी मैं देखूंगी, कि होठ तुम्हारे कृष्णा बंसी गर मैं देखूंगी, कसम कन्हैया बांसुरिया यमुना में फेंकूंगी। क्या बात है, बहुत कि बढ़िया। कसम कन्हैया बांसुरिया यमुना में फेंकूंगी। तो कान्हा ने क्या कहा कि मुरली में बसता मन मेरा आज जान ले राधा, वाह। कि मुरली में बसता मन मेरा आज जान ले राधा, आधा तुम मेरी हो राधा मुरली बिन मैं आधा। क्या बात कि है। आधा तुम मेरी हो राधा मुरली बिन मैं राधा। तो कृष्ण जी ने क्या कहा कि माखन मिश्री दूध मलाई भले न खाऊंगा, क्या बात है। कि माखन मिश्री दूध मलाई भले न खाऊंगा, कि बांसुरिया के बिना न एक पल मैं रह पाऊंगा, क्या बात। कि बांसुरिया के बिना न एक पल मैं रह पाऊंगा। बहुत अच्छा। तो फिर राधा जी ने कहा कि कान्हा 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 के बिन राधा नहीं है पूरी, सही बात है। कि कान्हा 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 के बिन राधा नहीं है पूरी, अब बांसुरिया में खोए मोहन ऐसी क्या मजबूरी, कि बांसुरिया में खोए मोहन ऐसी क्या मजबूरी, तो कान्हा की बाहों में बंसी को गर पाऊंगी। क्या बात है, फिर चलो। तो वहाँ एक अधिकार हाँ। कि कान्हा की बाहों में बंसी को गर पाऊंगी, कसम कन्हैया यमुना में मैं प्राण गंवाऊंगी, कसम कन्हैया यमुना में मैं प्राण गंवाऊंगी। तो कृष्ण जी को लगा कि मामला बिगड़े, इसके पहले संभालो। तो कृष्ण जी ने संभाला कि तन राधा मन राधा मेरा रोम रोम है राधा, कि तन राधा मन राधा मेरा रोम रोम है राधा, और राधा बिना न श्याम, श्याम के बिना नहीं है राधा। और विकल्प दिया उन्होंने कि तन राधा मन राधा मेरा रोम रोम है राधा, राधा बिना न श्याम, श्याम के बिना नहीं है राधा। तो मुरली से राधा राधा की
धुन बजवाऊंगा क्या बात है। कि मुरली से राधा राधा की धुन बजवाऊंगा, यमुना के तट राधा के संग रास रचाऊंगा, यमुना के तट राधा के संग रास रचाऊंगा। तो कान्हा कान्हा करते करते बीते पल पल मेरे, और प्रेम में मुरली के तुम रहते शाम सवेरे। क्या बात है, वाह। एक बिल्कुल अलग ही भावभूमि की रचना। और देखिए, ये एक रचनाकार की खूबी होती है कि वो अपने आसपास के परिदृश्य को सिर्फ देखता ही नहीं है, वो पढ़ता भी है। और इन्होंने उस परिदृश्य को पढ़ा और उस परिदृश्य के हिसाब से एक रचना पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र जी आपका। अभी तक इस सत्र का बहुत ही अच्छे से संचालन कर रहे बड़े भाई, नगर के बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार और राष्ट्रीय फलक पर अपना नाम बनाए पत्रकार साहित्यकार अरविंद मिश्र हर्ष जी अभी तक संचालन कर रहे थे, और वे एक अच्छे साहित्यकार भी हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस सत्र में अपने हिस्से का काव्य पाठ करें। अरविंद मिश्र जी। धन्यवाद। आपने भी कान्हा की बात की, आपने भी कान्हा की बात की। मैं सोच रहा हूँ 15 अगस्त की बात करें। क्या बात है। तो एक मतला दो शेर। वाह। बहुत प्रासंगिक। हमको हमारा अपना पुराना हिंदुस्तान चाहिए। क्या बात है। वाह। हमको हमारा अपना पुराना हिंदुस्तान चाहिए। क्या बात है। ढाका वापस लेना है हमें, पाकिस्तान चाहिए। क्या बात है। वाह। ढाका वापस लेना है हमें, पाकिस्तान चाहिए। क्या बात है। और कल तक तो काबुल अपना था और लंका भी अपनी थी। क्या बात है। वाह वाह। कल तक तो काबुल अपना था और लंका भी अपनी थी। मान सरोवर तक भारत था, वह सम्मान चाहिए। क्या बात है। वाह। मान सरोवर तक भारत था, वह सम्मान चाहिए। और आतंकी मंसूबों से जो घूर रहे भारत माँ को, आतंकी मंसूबों से जो घूर रहे भारत माँ को, उन दुष्टों की खातिर हमको कब्रिस्तान। क्या बात है। वाह। हमको हमारा अपना पुराना हिंदुस्तान चाहिए। भारत माता की जय। मुझे 2 लाइन याद आ गए अपने भी। ऑपरेशन सिंदूर पर हमने भी लिखा 2-4 पंक्तियाँ कि दूर नहीं लाहौर कराची, दूर नहीं लाहौर कराची, वहीं तिरंगा गाड़ेंगे। और नज़र उठाई भारत पर तो घर में घुस कर मारेंगे। नज़र उठाई भारत पर तो घर में घुस कर मारेंगे। और छोटा सा और कि बुद्ध का देश है युद्ध न चाहे, अहिंसा के पुजारी हम। कि बुद्ध का देश है युद्ध न चाहे, अहिंसा के पुजारी हम। पर जो हमको आँख दिखाए, पर जो हमको आँख दिखाया, हद पार करेंगे सारी हम। तो भारत नया नया भारत है, कि भारत नया नया भारत, आतंक का भूत उतारेंगे। और नज़र उठाई भारत पर तो घर में घुस कर मारेंगे। और 2 पंक्तियाँ और जो हमने किया वो ट्रेलर था, फिल्म बाकी है। कि अभी तो ट्रेलर फिल्म है बाकी, ऐसी फिल्म बनाएंगे।
कि अभी तो ट्रेलर फिल्म है बाकी, ऐसी फिल्म बनाएंगे, रावलपिंडी पेशावर तक तिरंगा लहराएंगे। और असली जो हमारा टारगेट है कि पीओ के बलूचिस्तान को, पीओ के बलूचिस्तान को हम आज़ाद कराएंगे। और नज़र उठाई भारत पर तो घर में घुस कर मारेंगे। कि दूर नहीं लाहौर कराची, दूर नहीं लाहौर कराची, वहीं तिरंगा गाड़ेंगे। नज़र उठाई भारत पर तो घर में घुस कर मारेंगे। भारत माता की जय। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वयंभू रूप से दूसरे चक्र की शुरुआत हो चुकी है और हम इस चक्र को आगे बढ़ाते हुए अब मैं एक बार पुनः जगदीश्वरी जी की ओर चल रहा हूँ। मैं जगदीश्वरी जी से अनुरोध करूँगा कि अपनी एक प्रतिनिधि रचना हमें सुनाएं। धन्यवाद। पुलवामा में हुए हमले के दौरान मैंने एक रचना लिखी थी, उसी दिन लिखा था मैंने। क्या हुआ? तुम शीर्षक है इस रचना का। एक दो रोज़ की मुलाकात नहीं थी, एक दो रोज़ की मुलाकात नहीं थी, एक दो रोज़ की पहचान नहीं थी। एक छोटी सी मुलाकात हुई थी और शुरू हुआ था सिलसिला बातों का। तुम्हारी मुस्कुराने की आदत थी, तुम्हारी मुस्कुराने की आदत थी और हमारी तुम्हें मुस्कुराते देखने की। लगा था ज़िंदगी बस यूं ही गुजर जाएगी, तब कहाँ पता था एक दिन अचानक बिना कुछ बोले यूं रास्ता बदल दोगे तुम और छोड़ जाओगे हमारे लिए सिर्फ यादें। अभी पिछली मुलाकात में ही तो वादा किया था मिलने का, अभी पिछली मुलाकात में ही तो वादा किया था मिलने का। होली के रंगों के साथ रंग जाना था मुझे तुम्हारे रंग में। मगर ये क्या हुआ, किसने खेली ये खून की होली तुम्हारे साथ? वो कौन था जिसने तोड़ दिया सारे सपनों को? अब कहाँ ढूंढूं तुम्हें, कैसे पाऊं तुम्हें, किससे पूछूं तुम्हारा पता? वतन तुम्हारा पहला प्यार था, तिरंगा तुम्हें जान से प्यारा था। जब देखा तुम्हें तिरंगे में लिपटे हुए, आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हमारा मिलना कितना सुखद होता, मगर जब देखा तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा, तब समझी ये मुस्कुराहट थी पहले प्यार पर मर मिटने की। क्या हुआ? सबकी होली रंगों से सजी रहे, इसलिए झेल गए तुम खून की होली। हाँ, याद तो तुम बहुत आओगे, मगर आंसू नहीं बहाना है, क्योंकि मेरी होली के रंग भले ही फीके हो गए, मगर कल जब पूरा देश होली मनाएगा तो उसकी वजह तुम होगे। क्या हुआ? मेरी मांग नहीं सजी तो क्या हुआ, कई सुहागिनें मांग भर सकेंगी तो उसकी वजह तुम होगे। गर्व है मुझे तुम पर, याद तो तुम बहुत आओगे, दिल भी ये बहुत रोएगा, मगर जब भी देखूंगी चारों ओर चैन से सोती माएँ और खिलखिलाते बच्चे, तब गर्व होगा, क्योंकि उसकी वजह तुम होगे, उसकी वजह तुम होगे। बहुत। एक शहीद की शहादत को कैसे सम्मान दिया जाता है और एक रचनाकार किस तरह से उन संवेदनाओं को महसूस ही नहीं करता, बल्कि उसमें पूरा उतर जाता है, उसको जीता है एक एक लम्हे को। आपकी कविता इसकी बानगी रही है। और इस क्रम में मैं चाहूँगा कि एक रचना हम आदरणीय गणेशन जी से भी सुने। मैं कवि तो हूँ नहीं, लेकिन हमारे अरविंद भाई ने आदेश किया है। आदेश नहीं, अनुरोध है। कुछ पहले का लिखा हुआ है, अचानक कभी कभी लिख देता हूँ। मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, सुनामी के ऊपर है, जो कि सबसे पहले जो वहाँ पर चेन्नई में आई थी,
तो उसी समय एक वहाँ उस दृश्य को देख करके मन में भाव आया। ये 26 दिसंबर 2004 को आई। जी जी, हाँ हाँ। तो मैंने लिखा, कविता का शीर्षक है सुनामी। हे प्रलयंकारी प्रचंड लहर, हे सुनामी जलजले जहर, क्या जीवों के महाकाल बनकर क्यों आए लेने जीवन हर। हे प्रलयंकारी प्रचंड लहर, आया तूने इस ढाया तूने इस कदर कहर, हो रहा रुदन आठों प्रहर, अवसर भी नहीं दिया तूने कि कह सके कोई रुख अभी ठहर। क्या हुआ? हे प्रलयंकारी प्रचंड लहर, बच्चे बूढ़े सब गए बिखर, कुछ कांप उठे कुछ गए सिहर, घर उजड़े उजड़ा गांव शहर, बहते बस नाले नहर नहर। हे प्रलयंकारी प्रचंड लहर। फिर एक प्रश्न हमने प्रकृति से ही किया, क्या हुआ? तू प्रकृति जीव हितकारी है, तू क्यों बन बैठा है फणदर। तू प्रकृति जीव हितकारी है, तू क्यों बन बैठा है फणदर। सृजन छोड़ संहार डगर, अपनाया क्या है प्रकृति प्रवर। हे प्रलयंकारी प्रचंड लहर। क्या हुआ? फिर उनसे ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सब तेरे उपकारी हैं, हमसा मत बन हे वेग भवर। क्या हुआ? हम लोग तो है ही हैं हाँ, कि हमारे जैसे क्यों बन रहे हो, हम तो आपको आदर्श समझ रहे हैं। हम सब तेरे हितकारी उपकारी हैं, हमसा मत बन हे वेग भवर, विनती सुन ले हे प्रलयंकर, मत आना सुनामी बनकर। वाह वाह, हे प्रलयंकारी प्रचंड लहर। ये छोटी सी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुनामी की याद दिला दी। 26 दिसंबर सन 2004 रविवार का दिन था वो, और पता नहीं कितने लोग सोए सोए हमेशा के लिए सोए रह गए, पता भी नहीं चला। और वो जो दुखद एक पूरे संसार के सामने एक चित्र उपस्थित हुआ था। और उस समय पहली बार ऐसा हुआ था इस देश के इतिहास में, जब इस देश से निकलने वाले जितने हिंदी के समाचार पत्र हैं राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर, उन सभी में पहली बार 90% अखबारों की हेडलाइन एक ही थी, और वो हेडलाइन थी काला रविवार। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये इस देश की पत्रकारिता के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी कि जब सारे देश के अखबारों ने एक ही हेडलाइन लगा दी। ऐसा नहीं था कि किसी ने किसी से संपर्क किया, लेकिन वो उस विभीषिका का जो इम्पैक्ट था वो उससे ज़्यादा कुछ, कम शब्दों में उससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सर। वो बहुत सारा दृश्य जो अखबारों के बाद, उस समय सोशल मीडिया का इतना क्रेज नहीं था। बिल्कुल। गिने चुने लोग व्हाट्सएप या फेसबुक पर हुआ करते थे। तो अभी सुनामी की बात हो रही थी, और एक ऐसे सुनामी की बात हुई थी जो कई युगों में एक बार आता है, और जब आता है तो पता नहीं क्या क्या कर विनाश करके जाता है। लेकिन ऐसी सुनामी को रोकने की क्षमता सिर्फ एक व्यक्ति में है, वो है शिव। तो मैं अरविंद जी से निवेदन करूंगा कि भगवान शिव पर लिखे गए अपने उस पत्र का वाचन करें, ताकि भविष्य में ऐसे किसी सुनामी के प्रकोप से हमें दो चार ना होना पड़े। अरविंद जी। धन्यवाद। तो महादेव को याद करते हुए ये एक रचना। स्वागत। प्रेम लिखूंगा मैं आज पत्र लिखूंगा, क्या बात। प्रेम लिखूंगा मैं आज पत्र लिखूंगा, सोचता हूँ शिव को प्रेम पत्र लिखूंगा। क्या बात। हर शब्द को लिखूंगा रुद्राक्ष आज मैं। वाह। हर शब्द को लिखूंगा रुद्राक्ष आज मैं, हर शब्द को लिखूंगा रुद्राक्ष आज मैं, अपना हर एक वाक्य बेल पत्र लिखूंगा। वाह। सोचता हूँ शिव को प्रेम पत्र लिखूंगा, और काम भस्म घोल के बनी जो स्याही से। क्या बात है। वाह। काम भस्म घोल के बनी जो स्याही से,
काम भस्म घोल के बनी जो स्याही से, गुलाब लिखूंगा मैं आज इत्र लिखूंगा, क्या बात। सोचता हूँ शिव को प्रेम पत्र लिखूंगा। और शक्ति बिना शिव भी शव है, सत्य यही है। वाह, शक्ति बिना शिव भी शव है, सत्य यही है। शक्ति बिना शिव भी शव है, सत्य यही है। यह सत्य बार बार यत्र तत्र लिखूंगा, सोचता हूँ शिव को प्रेम पत्र लिखूंगा। और चंदन है भाव मन के चिता, भस्म से निस्वार्थ। क्या बात है, वाह। चंदन है भाव मन के चिता, भस्म से निस्वार्थ। चंदन है भाव मन के चिता, भस्म से निस्वार्थ। डमरू निनाद करके ये सर्वत्र लिखूंगा। और इस रचना की सबसे कीमती पंक्तियां जो मुझे सबसे प्रिय है वो आप लोगों को स्वागत स्वागत। कर रहा हूँ कि शिव ही पिया मेरे हैं, शंकर ही प्रेयसी। क्या बात है। शिव ही पिया मेरे हैं, शंकर ही प्रेयसी। शिव ही पिया मेरे हैं, शंकर ही प्रेयसी। शिव को मैं आज मित्र और पुत्र क्या बात। लिखूंगा। वाह, सोचता हूँ शिव को प्रेम पत्र लिखूंगा। भगवान शिव को हमने प्रेम पत्र लिखा। अब ये उन तक कैसे पहुंचेगा, कौन माध्यम बनेगा, ये तो भविष्य जानता है। मगर आज का ये जो विशेष सत्र रहा, इसके लिए हम आदरणीय गणेशन जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन आपने एक ऐसी बेहतरीन पहल की है जिसके माध्यम से हम काशी के साहित्यकारों को, रचनाकारों को एक मंच पर मिलने का मौका मिल रहा है। अब आज ही आपके दिव्य प्रयास से आकाशवाणी भी यहाँ उपस्थित है, कचहरी भी यहाँ उपस्थित है और मीडिया भी यहाँ उपस्थित है। क्या बात। तो इस सत्र के लिए, आपको आयोजन के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।